चैन से सोना है तो जाग जाइए, सिमरन आप सिर्फ राज की हैं, उसके साथ भाग जाइए। गीगाहस्ट के विश्वसनीय सूत्रों से पता चल चुका है कि वो मशीन बन चुकी है जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। हाँ, वही मशीन जिसमें एक तरफ से आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ से निकलेगा खरा सोना। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू गीगाहस्ट। दिस इज अर्पित खरे और आज हम बात करेंगे ऐसी तकनीक की जिससे आप पर्यावरण भी बचा सकते हैं और कमा सकते हैं बहुत सारा पैसा। उस तकनीक का नाम है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर आया है दो शब्दों से, पर्मा और कल्चर। पर्मा मतलब परमानेंट यानी स्थायी, कल्चर मतलब एग्रीकल्चर या कृषि। अब पर्माकल्चर है क्या, ये जानने के लिए हम ध्यान देते हैं मनीषा जी की स्टोरी पर। मनीषा जी ने कुछ साल पहले ये जमीन खरीदी और कुछ समय में ये जमीन ऐसी हो गई। पर ये हुआ कैसे? जब इन्होंने बंजर जमीन खरीदी तो पर्माकल्चर का शुभारंभ करने के लिए इन्होंने पेड़ लगाए, पर पेड़ वहां पनप नहीं पा रहे थे क्योंकि जमीन के नीचे पानी कम था और वो मिट्टी भी कुछ भी उगाने लायक थी नहीं। वहां पेड़ लगाए भी तो पेड़ के साथ साथ मिट्टी की ऊपरी सतह भी बह जाती थी। तो पर्माकल्चर में पानी का एक नियम होता है, सबसे पहले पानी को धीमा करो, फैलाओ और फिर डुबाओ। इन्होंने वही किया। इन्होंने लकीरों की आकृति बनाई जिससे पानी धीमा हुआ, फिर नाले बनाए जिससे पानी सीधा तालाब में जाके मिलता था। इन नालों के बगल में घास, बांस और कुछ पेड़ भी बाद में लगा दिए जिससे पानी साफ भी हो जाता था और इन्हें पूरे साल पानी की कमी नहीं होती थी। फिर इन्होंने और पेड़ लगाए जिससे सतह की मिट्टी बहे नहीं, जमीन के अंदर का जल स्तर बढ़े और मिट्टी उपजाऊ बने। अब पर्माकल्चर के कुछ तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। खेत की धरती को कभी भी सूखा या खुला ना छोड़े। अगर खेत को खोद कर खुला छोड़ देंगे तो उसमें पनपने वाले जरूरी जीव धूप से मर जाएंगे और अगर बिना खोदे खुला छोड़ देंगे तो उसमें वीड्स यानी खरपतवार उगने लगेंगे। तो किया क्या जाए? इसका जवाब है मल्चिंग यानी पलवार या घास पात से पृथ्वी को ढक देना। इससे ना तो धरती को खोदने की जरूरत होती है ना बार बार पानी डालने की, क्योंकि ये खरपतवार को उगने से तो रोकता ही है, साथ ही साथ जमीन के अंदर के पानी को धूप की वजह से भाप बनकर उड़ने से भी रोकता है, जिससे कि जो हम पानी फसल और पेड़ों में दिन में 2 बार डालते थे वो गिरकर हफ्ते में 1 या 2 बार आ जाता है। इससे पानी की भी काफी बचत होती है और ये घास पात कुछ समय बाद प्राकृतिक खाद भी बन जाती है। अब धरती को तो बचा लिया, पर उस पे उगने वाली फसल को कीड़ों से कैसे बचाएं? सबसे पहले हमारी मदद करती है छिपकलियां और चिड़िया। दूसरा, आपको इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग या कंपेनियन फार्मिंग करनी चाहिए जिसमें अलग अलग चीजें साथ में उगाना चाहिए। तीसरा, गेंदा, तुलसी, प्याज और लहसुन लगाएं। प्याज और लहसुन की गंध से कीड़े नहीं आते, तुलसी के आसपास कीड़े नहीं आते और जो कीड़े आ भी जाते हैं वो गेंदे से आकर्षित होकर उसकी तरफ चले जाते हैं। चौथा, आप घृत कुमारी या एलोवेरा अपनी फसल में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक लाभ की। पैसा। आप मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं जिसमें एक ही जगह पर अलग अलग चीजें उगाते हैं, जिससे जगह और पानी कम लगता है और मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। इसमें सबसे पहले धरती के नीचे कुछ उगाते हैं, फिर ऊपर कुछ उगाते हैं, कुछ बेलों में लगाते हैं और कुछ पेड़ों पे लगाते हैं। दूसरा, आपको पर्माकल्चर में कभी भी ट्रैक्टर चलवाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही चलवाना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर से धरती को और धरती में रहने वाले जीवों को बहुत हानि पहुंचती है। यहाँ तक कि उपजाऊ मिट्टी को जोर से दबाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। तीसरा, कुछ भी जलाइए मत, क्योंकि जिस धरती पर आप कुछ भी जलाते हैं कुछ समय बाद वो धरती कुछ भी उगाने लायक बचती नहीं। जो भी फसल से बच जाता है आप उसे जलाएं नहीं, उससे खाद बनाएं। मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं होगा और कुछ समय बाद आपको कुछ भी चीज बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर चीज के खुद निर्माता बन जाएंगे, चाहे वो खाद हो या बीज। अगर आपको मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के और तरीके जानने हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी मुझे इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और अगर नहीं किया है तो कर लो। Keep watching Gigahast, entertainment and knowledge under one roof.